अष्टावक्र गीता के पहले हम उसका इन्वोकेशन कर लेते हैं। नमन उस सत तत्व को, संधिनी शक्ति को, जिससे सृष्टि है, इजनेस। नमन उस चित तत्व को, संवित शक्ति को, जिसमें चराचर जीव और उनके सब अनुभव हैं, कॉन्शियसनेस। नमन उस आनंद सिंधु को, आह्लादिनी शक्ति को, जो सर्व सुख स्फुरित करती है और जीवन को लक्ष्य देती है, द गोल ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस। अब हम आज का अष्टावक्र गीता का 16th चैप्टर शुरू कर लेते हैं। आज हमारा एजेंडा है श्लोक 1 to 5। पहले मैं पहला श्लोक पढ़ देती हूँ। चैप्टर 16 श्लोक नंबर 1। I am not doing the English translation because the poem, Hindi poem, corroborates with the meaning of the English translation। 16th चैप्टर श्लोक नंबर 1। वर्षों तलक लाखों भले ही शास्त्र तू सुनता रहे, पढ़ता रहे या रात दिन उपदेश भी करता रहे, विस्मरण शब्दों का तेरा मन पूर्णतः कर पाएगा, स्वस्थ होगा तू कभी और शांति, तू तभी और शांति अक्षय पाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा अपने पीछे जाते हैं। पहले हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि सांसारिक प्लेजर्स में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। The one who runs after pleasures, he is on the lowest rung of existence because he is totally at the body level. Such a person is never even interested in the well-being of the underprivileged. देखिए, आज हम लोग जो पूरी तरह से प्लेजर सीकर्स नहीं हैं, अपना जीवन कर्तव्य के हिसाब से बिता रहे हैं, हम लोग को बड़ी संवेदना होती है जब हम सुनते हैं कि फलाने की ये तकलीफ है, और हम सोचते हैं कि हम कैसे उसका कुछ निवारण करें, है ना। लेकिन जो पूरी तरह से प्लेजर सीकर है, उसको ये ध्यान ही नहीं आता। वो तो ही इज आउट देयर टू ग्रैब, जो कुछ उसको मिलेगा उसको वो अपने लिए लेना चाहता है। तो ही इज लिविंग लाइक एन एनिमल। अब अष्टावक्र ये समझ गए हैं कि जनक तो इस लेवल से बहुत ऊपर उठ गए हैं। अब उनकी क्या वीकनेसेस हैं, उनको वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो जनक इज इनटू शास्त्रास, इनटू वर्ड्स एंड मोर वर्ड्स। तो अष्टावक्र वॉर्न्स हिम, देखो, अगर तुम इसमें उलझ जाओगे तो भी तुम्हारी गिरावट संभव है। अब आप देखिए, शब्द में क्यों उलझना आसान है। You know, the biggest leap in the history of evolution is the discovery of language. देखिए, पहले जब इंसान ने खड़े होना सीखा तो ये पहला बहुत बड़ा कदम था। फिर he invented something like a wheel, which was a very big invention. फिर जब तक वो धीरे धीरे करके लैंग्वेज पर पहुंचा, तो लैंग्वेज एक इतनी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज पर उसने एक स्किल, कौशल उसको प्राप्त हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अपने थॉट्स को ट्रांसलेट करके दूसरे को समझा सकते हैं। तो अब क्या हुआ, अब देखिए, इन सब लैंग्वेजेस में हमारी संस्कृत लैंग्वेज या हिंदी का अल्फाबेट सबसे ज्यादा लॉजिकल और साइंटिफिक वे में बनाया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले वावल्स आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स, हमारे इसमें 49 अक्षर है, ठीक है। तो पहले हम वावल्स ले लें। तो वावल्स में जीभ का इस्तेमाल नहीं होता। आ, ई, उ, ओ, ओ।
ओ ए ऐ ओ अंग, और एक री। री जो शब्द है इसमें थोड़ी सी जीभ इस्तेमाल होती है, लेकिन ये भी वावल की ही श्रेणी में आता है। उसके बाद आप कॉन्सोनेंट्स लें, क ख ग घ। पहले हम लोग थोड़ा सा मुंह खोलते हैं और हल्का सा जीभ का हरकत होती है और आवाज निकलती है क ख ग घ। ये एक लेवल पर ये सब आ जाते हैं। उसके बाद आता है च छ ज झ। अब जीभ एकदम आगे आकर के तालू के ऊपरी भाग पर, सामने के ऊपरी भाग पर लगती है, और च में जितना सामने आती है, छ में उससे थोड़ा पीछे, ज में उसके थोड़ा पीछे, इस तरह से चलता है। फिर ट ठ ड ढ, आप करके देखिए, ट ठ ड ढ। अब ये पूरा पीछे चली गई, अब फिर से सामने आएगी, त थ द ध। फिर प फ, अब लिप्स पे आ गई, प फ ब भ, य र ल व, और श स ह, क्ष त्र श्र। इस तरह से करके ये 49 अल्फाबेट्स हो जाते हैं। तो वो अष्टावक्र कह रहे हैं कि देखो, इसकी अम, इसकी खूबसूरती में पढ़ना भी तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। मानते हैं कि भाई ये बहुत उत्तम चीज है, इसी से हम अपने थॉट्स कन्वे कर सकते हैं, लेकिन इसके रस में पढ़ना हमारे लिए घातक हो सकता है। हाँ? अब 16वें का सेकंड नंबर का श्लोक। योगी भले भव भोग, योगी नहीं, भोगी भले भव भोग, नाना कर्म तू करता रहे। कि बहुत तरह के भोग तो भोगे, बहुत तरह के कर्म करे और सफलताएं भी प्राप्त करे। अथवा समाधि पर समाधि लाख तू धरता रहे। इवन इफ यू सिट अ लॉट इन मेडिटेशन, हो आशियों से रहित चित, इवन इफ द वर्ड्स लीव यू, पर लोभ रह ही जाएगा। चंचलता जब मिट जाएगी, तब शांति अक्षय पाएगा। क्या बोल रहा है कि भोगी बहुत तरह के प्लेजर्स भोगे, बहुत कर्म करे, समाधि पर समाधि लगाए, आशयों को भी छोड़ दे, शब्दों को भी छोड़ दे, पर देयर इज द पॉसिबिलिटी कि भोग तुम्हारे अंदर रह जाएगा। देखिए, स्वार्थ कर्म से कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। निष्काम में भी पिटफॉल्स तैयार रहते हैं। समाधि लगाना अभ्यास से आ तो गया, फिर डीप डाउन, फिर भी डीप डाउन लोभ रह सकता है। शब्दों को भी छोड़ दिया, पर नोशंस रह जाते हैं। तो लोभ और नोशंस दोनों के ऊपर पैनी नजर से देखो। अब देखिए, हम लोग जो है ना, हम लोग तो सब अब दादी नानी की कैटेगरी में आ गए हैं, लेकिन हमारे अंदर नोशंस पड़े रहते हैं और वो हम थोपते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है, अब पोता पोतियों की शादी तो हो जाए। अब शादी हो गई तो ध्यान आता है, अरे इनके बच्चे तो हो जाएं। अरे भाई, उनको अपने हाल पर छोड़ दो। तुमको मालूम है क्या उनके जीवन में क्या सफलता आएगी या क्या उनको कठिनाइयां भोगनी पड़ेंगी? शादी करने में कौन सा बहुत सुख मिल जाएगा? शादी करना, बच्चा करना, ये सब बूर के लड्डू हैं। खाओ या ना खाओ, पछताना तो जरूर पड़ेगा। तो ये सब नोशंस को भी ड्रॉप करना है और अपने अंदर एग्जामिन करना है कि मेरे अंदर लोभ तो नहीं पड़ा। ठीक है, अब मैं आपको 16वें का तीसरा श्लोक बता देती हूँ। तीसरा श्लोक है, प्रयास से सब है दुखी, कोई नहीं है जानता। मतलब जितनी एक्टिविटीज हम अपने ऊपर ले लेते हैं, दे बिकम द कॉज फॉर आवर टेंशंस। है भोग में ही मात्र सुख, नर मूढ़ ऐसा मानता। वो सोचता है मैं और पैसा कमा लूं तो मेरे पास और पावर आ जाएगा, फिर मैं जो जब चाहूंगा तब कर सकता हूं।
असीम सुख है आप में, विश्वास जो कर पाएगा अंतर्मुखी हो जाएगा और शांति अक्षय पाएगा। तो किस में असल में सुख है? अब हम लोग इसका मीनिंग कर लेते हैं। एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी एंटेल्स immense attention, effort, and critical situations which keep on coming up have to be dealt with. This can cause such tension that it can destroy our peace. But this tension can be minimized by knowing that it is not as critical as we were thinking. Anyway, it is all going to be left here. खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। तो एक रुमाल भर भी मैंने पा लिया तो मैं प्लस में हूं, क्योंकि मैं तो खाली हाथ आया था। ऑन द फंक्शनल प्लेन, ऑल दिस इज लीला। दिस इज पॉइंट नंबर 2। दिस इज अ सेकेंड पॉइंट। देखिए, हम लोग के सबके जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ था। तो एक बहुत ही टेंस सिचुएशन थी। तो अतुल जो मेरा बेटा है, तो वो एक दिन आकर के बोला कि मम्मी, इट डज नॉट मैटर इफ वी लूज एवरीथिंग, वी हैव आवरसेल्व्स, वी हैव ईच अदर, तो व्हाट डज इट मैटर इफ वी लूज एवरीथिंग। तो देखिए, अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं भी हो तो भी जो थिंकिंग इंडिविजुअल्स हैं उनको बहुत गहरे ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जिससे वो अपने टेंशन्स कम कर सकते हैं। मुझे याद है मेरे दादाजी कहते थे कि ये जो पैसा है ना, ये तो मेरे हाथ का मैल है। मतलब देखिए, हम लोग मेहनत करेंगे तो हाथ में पसीना आएगा, तो पसीना आएगा तो उसके अंदर से मैल छूटेगा। तो इसका मतलब मेहनत और जो मेहनत से रुपया कमाया जाता है वो क्या है? अभी चला गया तो चला गया, फिर से मेहनत करेंगे फिर से आ जाएगा। तो देखिए, जिसको खुद पर भरोसा है वह हमेशा बिंदास रहता है। अब ये सब बात तो फंक्शनल प्लेन की फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हुई। अभी जो मनुष्य इंटरनलाइज हो जाता है, मतलब आध्यात्म की यात्रा पर निकल पड़ता है, वह अपने सोर्स से कनेक्ट हो करके भीतर की असीम शांति में खुद को डुबा लेता है। जैसे कि हमने अभी योग वशिष्ठ में देखा कि भागीरथ का केस था। फॉर हिम एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, मतलब उसका पर्सपेक्टिव सही हो जाता है। जो इंटरनलाइज हो जाता है उसका लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव सही हो जाता है। और कुछ सेशन के पहले हमने कहा था कि जब पर्सपेक्टिव सही हो जाता है तो इट इज लाइक ओपनिंग माय थर्ड आई। तो देखिए, जब मैं अपनी तीसरी आंख खोल देता हूं बाय द करेक्ट पर्सपेक्टिव, तो क्या फायदा होता है कि इस संसार से जो कुछ भी मुझे मिलना था या मिल सकता है, उस सब को मैं भस्मसात कर देता, मैं उसकी प्रलय कर देता। और जब शिव जी की थर्ड आई खुलती है तो सृष्टि की प्रलय होती है। जब मेरी थर्ड आई खुलती है तो मैं अपने सांसारिक लफड़ों को भस्मसात कर देता हूं। ठीक है? तो ये सटल डिफरेंस है जो कि मैं जिसका आपका ध्यान इसके प्रति खींचना चाहती थी। अब मैं 16th चैप्टर का 4th श्लोक कर देती हूं। वो इस प्रकार है। जब खोलने या मूंदने में आंख भी अलसाए है, आलसी शिरोमणि योगी ही परम सौख्य पाए। तो मतलब ये नहीं है कि वो हर समय सोया हुआ पड़ा रहे। एक आत्मज्ञानी शांति से बहुत काम निपटा सकता है, आम आदमियों से कहीं ज्यादा। गुरुदेव को देख लीजिए, 130 कंट्रीज में उनकी प्रेजेंस है, 7 मिलियन उनके फैमिली मेंबर्स हैं जिनको समय समय पर वो हर प्रकार की गाइडेंस देते रहते हैं। जिस समय वे कॉन्टेम्पलेशन या मेडिटेशन रहते हैं, उस समय सब कुछ स्टिल हो जाता है
पलक न खोली जाती है और न बंद होती है। हम लोगों ने एक भजन में लिखा था ना, पलक उठाते नहीं उठती, सांस क्षीणता को पाए, मात्र ब्रह्म ही स्थित है यहाँ, जिधर नाव वह ले जावे। उसके पहले की लाइनें हैं, शबनम का झरना चोटी पर, सर्व विचार मिटा देवे, अद्भुत आनंद के बादल में शरीर रहित वह हो जावे। तो देखिए, पहले 3 श्लोकों में फंक्शनल प्लेन की बात करी, how to conduct yourself in day-to-day life and how to watch out where your weaknesses still remain. In this shlok, he talked about the meditative aspect. And now the last shlok of the day, shlok number 5 of chapter 16. यह कर लिया, यह ना किया, ये द्वंद्व सारे तोड़ दे, धर्म अर्थ और काम तज दे, मोक्ष कांक्षा छोड़ दे. Just concern yourself with being aware of the consciousness that is making you experience everything in this world. That is the true God, the divinity. Just be with that. It will quieten your mind completely. All other things and thoughts, even concepts of being liberated, getting moksha, what do I care about that? उसी में मुझे इतनी शांति मिल गई. Realize that the divine is fully for you and with you, supporting your every act. It is fully your lover. Don't you think you should also love your beloved as much as it loves you? In the 5th chapter, 29th shlok, Krishna says, I am your Suhrid, your Premi. I am enshrined in your heart, body, and soul. Leave everything. Just follow me. Mat parayan ho ja. Hey Arjun, तू मत परायण. अब हम लोग एक छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं. Close your eyes. Sit quietly. Feel your breath. By just closing your eyes, you have taken the first step to connecting with yourself. See, you are alive to the present moment. Here, past and future have no importance. You are present to the presence. Tell your mind to become quiet. In this path which you are now treading, mind is of no use. If it brings up any suggestions, decline gently and say, not now. Experience the quietude. See how beautiful it is. This which you are now experiencing, we will call it the presence. See how boundless is this presence. It has no form, no edges. It stretches to infinity. It is like an ocean in which everything and anything can come up. Time and space happen in this ocean of infinity. A small thought also
arises in this like a bubble or a cloud. It just comes and goes. A scene can arise, a vision can arise, a dream can arise. Just like the dreams that you dream in the night. In other words, it is an ocean of awareness. That very awareness which helps you to know all of life's experiences. Anything that arises in this disturbs the pure experience of being with the presence. Discard the cloudy dirt, say no to it just for 5 minutes. Be fully with your infinite awareness. The ocean stretches beyond galaxies and encompasses all the planets and solar systems. It is the infinite mind of everything that may have emerged as a thought in any living being, plants, and all of creation. Be with this infinite mind, your true self. It is the home of the Gunj of Om, the first ever sound which opened the scope of creation. You are as old as this presence is. You are the soul or source of the ancient rishis who have written all the scriptures. It is just that you did not know. Now, Ashtavakra has opened this reality beyond time and space, beyond words, beyond good and bad. Marinate in it as long as you want. You will be deeply rested when you open your eyes. And now I invite anybody who would like to share anything that you have enjoyed in today's satsang. मेडिटेशन तो काफी ब्यूटीफुल, बहुत ही गहरा था, शांत मेडिटेशन हुआ। और आज के सेशन के पॉइंट में से आपने जो लैंग्वेज के बारे में जो बोला, हिंदी के जो वर्ड्स है उसमें एक पॉइंट आपने लास्ट में बताया कि अगर आपको आपके ब्रेन में भी अगर कुछ टॉक्सिन्स है तो वो संस्कृत भाषा से उसमें फर्क पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से इसलिए वो मंत्रोच्चार से भी पहले के जमाने में लोग ठीक होते थे, बिल्कुल या कुछ बीमारियां ठीक होती थी। हाँ बिल्कुल वो पॉइंट वो अच्छा एक लगा। और देन आपने जो बोला कि शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो सृष्टि को प्रॉब्लम होती है, या जो प्रलय आते प्रलय हैं हो वो जाती है हाँ प्रलय हो जाता है, और अपनी होगी तो हमारे ऊपर उसका असर होगा। तो नहीं हमारे ऊपर असर नहीं होता, हम खुद अपने जीवन को और उसके अनुभवों को भस्म कर देते हैं। भस्म कर देते हैं, हाँ तो तो वो उसमें तो इतना सृष्टि जरूरी है। भस्म हो जाती है, लेकिन हम वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन सृष्टि टू बी नलिफाइड फॉर अस. Yeah, And so it is important that we open our third eye and have the correct perspective of life. yes. Hmm.
यस एंड थर्ड जो था, मुझे बहुत ही ज्यादा ये किया कि आपके अंदर ही बैठा है जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, और आप उसी को प्यार नहीं करते, बाकी सारी दुनिया के पीछे होते हैं। हाँ, तो अपने आप से अंदर, अपने जो अंदर है उसके लिए आप प्यार करो, उससे प्रेम करो। बहुत अच्छा। शीला जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आपने अनम्यूट करा है। नहीं, मैं इतना कि भगीरथ के प्रयत्न हमेशा हम बोलते थे, प्रयत्न करना है तो भगीरथ जैसे करो। हाँ, कम से भी आपके सामने पोल रखना है तो भगीरथ जैसे रखो। बिल्कुल। And you said that there is nothing that we cannot gain if we Yes. have that great desire for it. Yes. So what is the desire that we should have? Passion for what? For the mukti, Yes. the ultimate goal, Yes. which can be achieved only in this human life. Absolutely. Absolutely. वो थर्ड आई का क्या था? थर्ड आई का जैसे शिव जी की थर्ड आई में तो डिस्ट्रक्शन है। नहीं, और डिस्ट्रक्शन नहीं बोलिए उसको। अच्छा, It is a natural cycle when he takes back everything. अच्छा, प्रलय करते हैं ना। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, तो वो प्रलय हो जाती है जब उनकी थर्ड आई इज एसोसिएटेड विद प्रलय ऑफ द सृष्टि, अच्छा, है ना अलका जी? हाँ, हाँ, एंड दैट इज मच नीडेड ना, दैट इज मच नीडेड। अगर हाँ, हम लोग हाँ, सब जिंदा ही रहते, हमारी हाँ, मृत्यु नहीं होती, तो जगह तब कहाँ होती? इस संसार में एक तिल रखने की भी जगह नहीं जगह नहीं बची, होती, हाँ, ना। तो इट इज अ नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ जन्म एंड मरण, है ना। बट व्हेन आवर राइट पर्सपेक्टिव कम्स, तब हम अपने जीवन की जो जितनी भी पास्ट और फ्यूचर की बातें हैं उसको भस्मसात कर देते हैं। And we like to remain in the presence of the presence, वाह, है ना, with Yes. our source। और उसके अंदर आप देखो तो न पास्ट है न फ्यूचर है। ठीक है, इतना खूबसूरत है वो मोमेंट, वो क्षण, filled with the fragrance of peace and joy, है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप जो बोली ना, जैसे कि अपनी सृष्टि ही खत्म कर देते हैं। हाँ। जो भी आप कह रहे हैं कि पास्ट और फ्यूचर, मुझे अष्टवक्र वाले 5 वर्सेस बहुत सुंदर लगे। मुझे लगा कि एक नोशन भी अगर हमारे में रह जाता है तो दैट ऑल्सो ब्रिंग सम, जैसे कि समथिंग इन अस। यू सेड ना कि लाइक यू कीप थिंकिंग अबाउट इट, इवन द स्मॉलेस्ट हैव्स टू बी प्योरिफाइड। Yes. 5 नोशंस बहुत अच्छे लगे, मतलब हाँ, क्योंकि वो एक एक चीज पॉइंट आउट कर रहे थे कि देखो ये तो तुम्हारा हो गया है, लेकिन ये बाकी हो सकता है। तुम पैनी Yes. नजर से अपने अंदर देखो। Yes, that is required for me to see inside was even the smallest of the things. Yes.